प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति में भारत की विरासत का विलक्षण रूप से समावेश किया है। वह विदेशी मेहमानों को भगवत गीता भेंट करते हैं, सनातन प्रतीकों से संबंधित कलाकृति भेंट करते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि उनके लिए इन विदेशी मेहमानों को भेंट करने के लिए इससे अच्छी कोई वस्तु नहीं होती है और विदेशी मेहमानों के लिए प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इसी क्रम में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पर थे, उनको श्री राम मंदिर की कलाकृति भेंट की। अब इस पर ये तो नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर से किया, लेकिन इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया है वह भाव विवल करने वाली है। वो सम्मान के साथ कलाकृति को ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि अब तो अयोध्या जाना पड़ेगा। ये एक लाइन है। अब इस बात से अगर हम भारत की राजनीति से जोड़कर देखें तो क्या इस प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया वो हमारे नेता व्यक्त नहीं कर सकते थे जिन्होंने आमंत्रण को अस्वीकार किया 22 जनवरी को? वो ना आते ये बात समझ में आती है, उनका अतीत इसमें बाधक है, लेकिन एक आमंत्रण तो उस ट्रस्ट ने दिया जिसकी गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हुई थी। और ये आमंत्रण केवल उन नेताओं को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, आरएसएस के प्रमुख, इन सबको भी आमंत्रण दिया गया था। उस आमंत्रण के बाद वो आए और पूरे देश से विदेश से जिस प्रकार के गणमान्य लोग पहुंचे वो सब आमंत्रण को स्वीकार करने पहुंचे थे। जबकि ये उन नेताओं के लिए निश्चित रूप से है कि जिन्होंने अस्वीकार कर दिया। आमंत्रण तो रामलला का था, पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, भाजपा का नहीं था, सरकार का नहीं था। सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस व्यवस्था को संभालने का काम किया है। और अतीत में भी ऐसे उदाहरण हैं जब शासक ही मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहा। इतिहास पूरा सनातन में इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। तो ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया है, इस पर आत्मचिंतन करने की भारत के लोगों को भी आवश्यकता है, जिन्होंने आमंत्रण को अस्वीकार किया, जिन्होंने उन धर्माचार्यों को भी, जो एक दो हैं, उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए, जिन्होंने सारी तैयारियां होने के बाद, सुनिश्चित होने के बाद उन्होंने कहा कि मुहूर्त पर प्रश्न उठाए। उन्होंने ये कहा कि अभी प्रथम तल पूरा बना है इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जबकि उन सब की इनकी बातों का जवाब मिल चुका था। गीरवाण वागवर्धनी सभा जो है, निर्णायक है काशी की, उसकी ओर से कहा गया कि यह सर्वोत्तम मुहूर्त है और अगला मुहूर्त 2 वर्ष तक ऐसा सर्वोत्तम मुहूर्त उपलब्ध नहीं होगा। लग्नस्थ गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव पे, पंचम भाव पे, नवम भाव पे, ये बहुत ही श्रेष्ठ योग बनता है। पौष मास का जो दोष है वो मकर के सूर्य के कारण उसका भी निराकरण हो गया है। मुहूर्त देने का कार्य भी कोई सरकार ने तो किया नहीं, गणेश्वर शास्त्री द्विवेदी ने ये मुहूर्त निकाला था। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काशी के पुरोहित द्वारा संपन्न किया गया। तो इस प्रकार का जो इन्हीं लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है कि ये जो शंकराचार्य जी को भी शास्त्रार्थ की चुनौती देने का भी कार्य इस कारण हुआ और यही सनातन की विशेषता भी है। आदि शंकराचार्य जी को भी शास्त्रार्थ के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करनी पड़ी थी, इसलिए वो आज सदियों बाद और हमेशा हमेशा सनातन
लंबियों के लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे, प्रातः स्मरणीय रहेंगे। बिना साधनों के जिस युग में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, 4 पीठ स्थापित की, वो निश्चित रूप से अपने में अद्भुत कार्य है। जब संसाधन नहीं थे संचार के, तब उन्होंने 32 वर्ष की अवस्था में यह कार्य किया था। और आज भी ये भावना को समझना होगा, लोक उत्साह को भी देखना पड़ेगा कि अगर 2 वर्ष के लिए भी एक कार्यक्रम बढ़ाया जाता तो भी यही मुहूर्त मिलने वाले थे। लेकिन जरा अयोध्या की स्थिति देख लीजिए, 22 जनवरी के बाद क्या स्थिति है। लोग 2 मिनट की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं हैं। ये भावना है, ये लोक उत्साह है। प्रभु राम हमारी लोक आस्था में है और इस तथ्य को भी हम सबको समझने की आवश्यकता है।